महाबैंक के Q4 नतीजों ने बाजार में सचमुच भूचाल ला दिया है। एक तरफ है करीब करीब 35% का रॉकेट जैसा प्रॉफिट और दूसरी तरफ एक ऐसा छिपा हुआ खतरा जो शायद सब कुछ डुबो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक मल्की बैगर बनने की तैयारी कर रहा है या फिर ये एक बड़ा वैल्यू ट्रैप है जिसमें निवेशक फंस सकते हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असल में दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ एक बुल है जो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और दूसरी तरफ एक भूल भुलैया है जिसमें निवेशक खो भी सकते हैं। हम इन दोनों ही पहलुओं को परत दर परत खोलेंगे ताकि असली तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए सबसे पहले उस धमाके की ही बात कर लेते हैं जिसने सबको चौंका दिया है, और वो है Q4 के जबरदस्त नतीजे। स्क्रीन पर ये जो नंबर चमक रहा है इसे जरा ध्यान से देखिए। 34.89%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बैंक के मुनाफे में आया एक तूफान है। और सरकारी बैंकों की दुनिया में इसे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कहना गलत नहीं होगा। और देखिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 22% की क्रेडिट ग्रोथ, इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक्स बहुत आक्रामक तरीके से बाजार में पैसा उधार दे रहा है और अपनी लोन बुक को 2 गुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, नेट प्रॉफिट है 2014 करोड़ रुपए और कुल कारोबार 6.42 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बैंक की बढ़ती ताकत और बाजार में उसकी पकड़ का सीधा सबूत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक अपनी इस शानदार कामयाबी का हिस्सा अपने निवेशकों के साथ भी बांट रहा है। हर शेयर पर 2.20 रुपये का डिविडेंड। एक सरकारी बैंक के लिए ये एक बहुत ही शानदार रिटर्न है जो न सिर्फ कैपिटल ग्रोथ दे रहा है बल्कि जेब में सीधा कैश भी डाल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस रॉकेट को इतना ईंधन मिल कहाँ से रहा है। चलिए अब बैंक की उन छिपी हुई ताकतों को समझते हैं जो इसे इस रेस में सबसे आगे बनाए हुए हैं। तो महाबैंक का वो सीक्रेट वेपन, वो गुप्त हथियार क्या है जो उसे इतनी तेजी से आगे भगा रहा है? जवाब है CASA। जी हाँ, 53% का ये जादुई आंकड़ा महाबैंक का असली सीक्रेट वेपन है। CASA का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से जमा हुआ पैसा जो बैंक को लगभग मुफ्त में मिल जाता है। और सीधी सी बात है, जब लागत कम होती है तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस बैंक को सोने जैसा खरा बनाती है, और वो है इसकी एसेट क्वालिटी। नेट NPA सिर्फ 0.18%, ये लगभग 0 के बराबर है। मतलब बैंक जो भी लोन दे रहा है वो करीब करीब 100% सुरक्षित है। पैसा डूबने का खतरा न के बराबर है। बैंक की एक और बहुत बड़ी ताकत है इसका RAM मॉडल पर फोकस, यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ जोखिम को कम करती है बल्कि बेहतर रिटर्न्स भी पक्का करती है। सीधी भाषा में कम जोखिम ज्यादा मुनाफा, यही है इस मॉडल का सार। 1 मिनट रुकिए, अगर आपको ये गहन विश्लेषण मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल विश 100 करोड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप में शामिल हों। आपको लिंक सीधे हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेयर केस की, क्योंकि देखिए एक स्मार्ट निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। चलिए अब उन चुनौतियों को समझते हैं जो इस बुल रन पर ब्रेक लगा सकती हैं। और सबसे बड़ा खतरा है डिपॉजिट्स की जंग। बैंक 22% की रफ्तार से लोन तो बांट रहा है, लेकिन लोगों से पैसा सिर्फ 14% की रफ्तार से ही जमा कर पा रहा है। ये जो गैप है ना, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, न सिर्फ महाबैंक्स के लिए बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। ये स्लाइड उसी खींचतान को दिखाती है। डिपॉजिट्स के लिए ये जो लड़ाई छिड़ी है वो बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर करेगी। और जाहिर है जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंकों का मुनाफा यानी कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिकुड़ने लगता है। इसके अलावा कुछ और जोखिमों पर भी नजर रखनी होगी। इतनी तेज ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भविष्य में और पूंजी की जरूरत पड़ सकती है, जिससे मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। और हाँ, एक सरकारी बैंक होने के नाते इस पर हमेशा सरकारी नीतियों का दबाव भी बना रहता है। लेकिन इन सभी खतरों के बावजूद एक बहुत हैरान करने वाली बात हो रही है। जब कुछ लोग डर रहे हैं तब स्मार्ट मनी यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपचाप इस स्टॉक को खरीद रहे हैं।
FII और DII यानी बाजार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो महाबैंक पर अपना दांव लगातार बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये बैंक के भविष्य पर उनके मजबूत भरोसे का एक वोट है। आंकड़े खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। मार्च तिमाही में FII होल्डिंग बढ़कर 5.55% हो गई है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 6.27% हो गई है। ये एक साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी इसमें माल उठा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता, और निवेशकों को अब किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए? आइए अब अंतिम फैसले पर आते हैं। तो पहला सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ 8 के PE पर यह स्टॉक अपनी 35% की ग्रोथ के मुकाबले में कौड़ियों के भाव मिल रहा है। प्राइवेट बैंकों से तुलना करें तो ये एक जबरदस्त वैल्यू बाय नजर आता है। अब सबसे जरूरी बात, प्रमुख लेवल्स। 60 से 62 रुपए का जो जोन है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मीडियम टर्म में 74-50 रुपए का लक्ष्य देखा जा सकता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल के अंत तक 85 से 87 रुपए का लेवल भी मुमकिन है। तो हमारा अंतिम फैसला क्या है? देखिए, मजबूत फंडामेंटल्स, बेहतरीन एसेट क्वालिटी और स्मार्ट मनी के भरोसे को देखते हुए रणनीति बिल्कुल साफ है। बाय ऑन डिप्स, यानी हर गिरावट इस स्टॉक में खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकती है। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें या अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।